नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। सावित्री सुंदर ट्रस्ट के बढ़ते कदम। अशोक नगर गेट नंबर 1 रांची में खुला सावित्री सुंदर ट्रस्ट का एक और ब्रांच। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उद्घाटन करने रांची के विधायक सीपी सिंह। सावित्री सुंदर ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है, जो बच्चे लोग पढ़ने में तेज है मगर किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं तो सावित्री सुंदर ट्रस्ट उसका पूरा खर्चा उठाएगी और उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करेगी। और तो और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि बल्कि रोजगार भी मुहैया कराएगी। इसी तरीके से सावित्री सुंदर ट्रस्ट पूरे झारखंड लेवल पर काम कर रही है। आज सावित्री सुंदर ट्रस्ट का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह के द्वारा किया गया है। क्या इस ट्रस्ट की खासियत है और क्या करने जा रहे हैं आम जनता के बीच में, इसकी पूरा स्पष्ट जानकारी दें। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोग का। और अभी आए थे हमारे विधायक जी रांची के, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये रांची झारखंड का अपना ऑफिस है। इससे पहले हेड ऑफिस का कोडरमा में है। हम लोग की जो संस्था है उसका उद्देश्य है कि जो डिजिटल एजुकेशन और रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच तक बाहर है, या स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जो बच्चे रह गए हैं, ट्रेनिंग करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला है, उन तक पहुंचना है हमें, उनका सर्वे करना है। और उनमें अगर मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट लेने के बाद भी कुछ कमी है तो उनको हम लोग निखारेंगे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। लोग बहुत जल्दी अपना ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं और पंचायत स्तर पे डिजिटल पाठशाला भी उसमें डाल रहे हैं। वहाँ पे क्या होगा, बच्चे के स्किल के आधार पे, ये नहीं कि यहाँ ITI की ट्रेनिंग हो रही तो ITI आके करो। जो स्किल है उसमें जिसमें वो दक्ष है वही ट्रेनिंग उसको ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी और फिर उसको हम लोग उसके योग्यता के आधार पे अलग अलग कंपनियों से जिनसे हमारा टाई-अप है वहाँ पे रोजगार प्रदान करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जितना आप जो कह रहे हैं कि सबको इस तरह का सुविधा प्रदान करेंगे, क्या अपने बजट से करेंगे, गवर्नमेंट से फाइनेंशियली लेकर उनकी मदद करेंगे? अभी तो फिलहाल हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में इसको करने का सोचे हैं। एक मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग पाठशाला एस्टेब्लिश करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं उनसे टाई अप करके, जहाँ पे हम लोग का सेटअप होगा, कैमरा होगा, माइक होगा और साथ में एक टेलीविज़न टच स्क्रीन के द्वारा होगा। इसमें जो टीचर रहेंगे हमारे वो सब बाहर के स्टैंडर्ड टीचर रहेंगे, नामी टीचर जितने हैं जो लेते हैं क्लासेस, जिनका अपना अपना ऐप भी चलता है। उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 2 घंटे कम से कम ये इसमें समय दीजिए ताकि आपके जो नॉलेज है, आपकी जो शिक्षा, उसका बेनिफिट गांव स्तर पे भी पहुंचे। तो क्या ये पूरे झारखंड के 24 जिलों में नजर आएगा ये आपका जो ट्रस्ट का काम है? सर, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, हमने इसको बिहार में भी शुरू किया है और हमने इसको बंगाल में भी शुरू किया है। ये झारखंड में अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेट में हम लोग एक साथ शुरू किए हैं। और भी क्या एजुकेशन के अलावा और भी क्या है हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है? क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन और स्वास्थ्य रिलेटेड ज्यादा समस्या आती है। तो आप एजुकेशन का तो काम गिना दिए, स्वास्थ्य रिलेटेड क्या कर रही है आपके ट्रस्ट? हाँ, हमारा मानना है सर कि अगर लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो स्वस्थ भी हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी तो मिल ही जाएगी। एजुकेशन शिक्षा आधार है सबका। ज़्यादातर बीमारियां या स्वास्थ्य प्रॉब्लम अशिक्षा के कारण ही उत्पन्न होती है। तो हम लोग का सबसे आधारभूत यही है कि स्किल जो हैं, ऑलरेडी थोड़े बहुत स्किल हैं गांव के लोग भी, उनके स्किल को और निखारें। और बहुत सारे टैलेंट गांव से भी निकल के आ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको अच्छे से और ज़्यादा स्किल को निखार के रोजगार दें। इस एजुकेशन लाइन में जो है बच्चों का एज लिमिट है या फिर अनलिमिटेड है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है सर। जो ड्रॉप आउट हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा है रोजगार आधारित है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितने स्किल में भी बच्चे छूट गए हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी उनको नहीं मिला, तो उनको भी कम से कम यहाँ से इसके थ्रू हम लोग रोजगार प्रदान करें। आज उद्घाटन किया गया है सावित्री सुंदर ट्रस्ट के बारे में, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, थोड़ा बताएं स्पष्ट। हम लोगों ने इसलिए इसे डेवलप करना चाहा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं आज के डेट में जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और बहुत कोई होते भी कि जो फाइनेंस करके भी आते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती अच्छी जगह। और तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने किया है कि भाई कम बजट में हम लोग किसी तरह से कोई क्लास शुरू करा दें, जिस स्किल पे लड़कियाँ हो, मान ली किसी एजुकेशन लाइन पे हो, मेडिकल लाइन पे हो, तो हम लोग सारी कंपनी से टाई अप है। तो हम लोग उन लोगों को क्या करते हैं कि ट्रेनिंग दे देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद लड़के जिसमें एप्लीकेबल हो उनको उस क्षेत्र पे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि जो बच्चे लोग यहाँ अपनी ओर से आप लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो क्या सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट मान्यता आप देंगे? बिल्कुल, वो मिलेगी उनको सर्टिफिकेट।